नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आज से लगभग घंटे का समय था। भारत नेपाल की सीमा पर एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था कपिल वस्तु। वहां के राजा शुद्धोधन थे। उनके घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ गौतम। जन्म के बाद ही भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दिया कि यह बच्चा या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत बनेगा। राजा सुधीर चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को हर तरह की सुख सुविधा से घेर दिया। 3 महल बनवाए, गर्मी सर्दी बरसात के लिए। हर तरह का भोग विलास, खूबसूरत नर्तकियां, महंगे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस राजकुमार के पास न हो। उन्हें बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और दुख के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनकी दुनिया सुख और आनंद से भरी एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी पिंजरा चाहे वह कितना भी सुनहरा क्यों न हो, आजादी की चाहत को दबा नहीं सकता है। सिद्धार्थ के मन के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। एक सवाल था कि क्या यही जीवन की सच्चाई है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम अपने साथी चना के साथ महल से बाहर निकले और चारों तरफ देख रहे थे, घूम रहे थे और आगे चलते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी ही बदल दिया। पहला, एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ, लाठी पकड़े, दांत टूटे, चेहरे पर झुर्रियां। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? चना ने जवाब दिया, यह बुढ़ापा है प्रभु। हर किसी को, चाहे वह राजा हो या रंक हो, बूढ़ा होना ही पड़ता है। दूसरा दृश्य, एक बीमार आदमी जमीन पर लोटता कराहता हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? चना ने कहा, यह बीमारी है प्रभु, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तीसरा दृश्य, एक मुर्दा शरीर जिसे लोग कंधे पर उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ हैरान रह गए। चना ने समझाया, यह मृत्यु है प्रभु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और आखिरी दृश्य, एक सन्यासी, शांत तपस्वी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। ये 4 दृश्य सिद्धार्थ के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गए। उन्होंने पहली बार जीवन की कठोर सच्चाई को देखा। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सुनहरा महल एक भ्रम है, एक ऐसी जेल है जो उन्हें सच्चाई देखने से रोक रही है। तो उस रात जब सब सो रहे थे, तब सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उनके मन में प्रेम और कर्तव्य के बीच एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। लेकिन सत्य की तलाश इतनी प्रबल थी कि उन्होंने एक असंभव फैसला लिया। वह चुपचाप उठे और अपने महल को, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर चले गए। इतिहास में इसे महान त्याग के नाम से जाना जाता है। सोचिए, एक रात पहले तक जिसके पास सब कुछ था, अगली सुबह वह एक भिखारी की तरह सड़क पे है। उन्होंने अपनी कीमती पोशाकें उतार दी, अपनी तलवार फेंक दी और एक साधारण चोंगा पहन लिया। उनका एक ही मकसद था, दुख का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता ढूंढना। यह कोई असाधारण सफर नहीं था, यह मानवता के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की एक यात्रा थी। अगले 6 सालों तक सिद्धार्थ गौतम ने घोर तपस्या किया। उन्होंने उस समय के महान योगियों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। वह जंगलों में चले गए और अपने शरीर को इतना सताया कि कभी कभी तो एक दिन में सिर्फ एक तिल या एक चावल का दाना ही खाते थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी, शरीर सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन फिर भी उन्हें वह ज्ञान, वह शांति नहीं मिली जिसकी तलाश में वह निकले थे। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को इतना सताना भी उतना ही गलत है जितना उसे इतना लाड प्यार देना। तब उन्होंने एक नया रास्ता चुना, मध्यम मार्ग। न अति कठोर तपस्या, न अति भोग विलास। बिहार में बोध गया पहुंचकर उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया और प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वह उस स्थान से नहीं उठेंगे। और फिर आई वह ऐतिहासिक रात। कहानी को और आसान बनाने के लिए हम उस रात को 3 पहरों में बांटते हैं। पहले पहर में उन्होंने अपने सभी पिछले जन्मों का स्मरण किया। दूसरे पहर में उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त किया और समस्त दृष्टि के आवागमन को देखा। और आखिरी पहर में उन्होंने प्रत्यय समुत्पाद के सिद्धांत को समझा। यह समझा कि दुख क्यों होता है और उसका अंत कैसे हो सकता है। जैसे ही सुबह का तारा टिमटिमाया, सिद्धार्थ गौतम
बुद्ध यानी जागृत जागृत व्यक्ति बन चुके थे। उस पीपल के पेड़ को आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर लिया यानी वे बुद्ध बन गए, तब उन्होंने यह सोचा कि इस गहरे सत्य को सबसे पहले किसे बताना चाहिए। उन्हें याद आया कि जब वे जंगलों में कठोर तपस्या कर रहे थे तब 5 साथी उनके साथ थे, लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम ने यह महसूस किया कि अति तपस्या से मुक्ति नहीं मिल सकती और उन्होंने सामान्य भोजन लेना शुरू किया, तो वे पांचों साथी यह सोचकर उनसे दूर हो गए कि सिद्धार्थ तो विलासी बन गया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि यही 5 साथी उनकी बात सबसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि वे भी सच्चाई की तलाश में थे। इसलिए बुद्ध पैदल चलते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी के पास स्थित सारनाथ पहुंचे, जहां वे 5 साथी रहने लगे थे। जब बुद्ध सारनाथ के मृगदाय हिरण पार्क पहुंचे तो उन पांचों ने दूर से ही उन्हें देखा। वे मन ही मन सोचने लगे, यह वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी, अब हम इसका स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके करीब पहुंचे, उनके शांत, तेजस्वी और दिव्य चेहरे को देखकर सबकी सोच बदल गई। बुद्ध के चेहरे से ऐसी शांति और प्रकाश झलक रहा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पांचों साथी समझ गए कि सिद्धार्थ ने कुछ असाधारण प्राप्त कर लिया है। वहीं सारनाथ के हिरण पार्क में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म के पहिए को चलाना शुरू करना। यही क्षण था जब बौद्ध धर्म की नींव पड़ी और बौद्ध संघ, बुद्धिस्ट संघ की स्थापना हुई, यानी उनके पहले 5 शिष्य बने। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने बताया कि जीवन में 2 अति है, एक है अति विलासिता और दूसरी है अति तपस्या। दोनों ही रास्ते मुक्ति नहीं देते। उन्होंने कहा कि इंसान को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यानी न बहुत अधिक भोग विलास न बहुत अधिक कष्ट। बुद्ध ने इंसान के जीवन के दुख का एक इलाज बताया, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये 4 बातें जीवन को समझने और दुख से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाती है। पहला सत्य दुख है, यानी जीवन में हर जगह किसी न किसी रूप में दुख है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना, अपनी चाह पूरी न होना, किसी अपने से बिछड़ना या नापसंद चीज से जुड़ना, ये सब दुख है। दूसरा सत्य दुख का कारण है। यह कारण है इच्छा या लालसा। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं या कुछ नहीं खोना चाहते, तब यही चाह हमें दुख देती है, चाहे वो पैसा हो, शक्ति हो या इंद्रिय सुख हो। हर इच्छा दुख का कारण बनती है। तीसरा सत्य है दुख का अंत संभव है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे तो दुख भी खत्म हो जाता है। जब इंसान लालसा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो वह निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाता है, यानी पूर्ण शांति और सुख की स्थिति में पहुंच जाता है। चौथा सत्य है दुख से मुक्ति का रास्ता। इस रास्ते को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसमें सही विचार, सही आचरण और सही जीवन जीने के तरीके शामिल हैं। यही 4 बातें बौद्ध धर्म की नींव बनी। दुख को समझना, उसके कारण को जानना, उसे खत्म करने की संभावना को स्वीकारना और मुक्ति का रास्ता अपनाना। अब सवाल यह उठता है कि लालसा को खत्म कैसे किया जाए। इसका जवाब है अष्टांगिक मार्ग में। यह 8 सिद्धांतों वाला एक रास्ता है जो इंसान को निर्वाण तक ले जाता है। ये 8 सिद्धांत है सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाक, सही बोल, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आयु, सही आजीविका, सम्यक व्यायाम, यही सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही स्मृति और सम्यक समाधि, सही ध्यान। यह कोई कठिन नियम नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। सीधी बात यह है कि अष्टांगिक मार्ग कोई कठिन नियम नहीं है, बल्कि अच्छा और संतुलित जीवन जीने का तरीका है। इससे इंसान अपने अंदर की बुराइयों को मिटाकर एक शांत, दयालु और महान व्यक्ति बन सकता है। अगले 45 सालों तक बुद्ध उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते रहे। उनके अनुयायियों में हर तबके के लोग शामिल थे, राजा, व्यापारी, किसान, गृहस्थ और यहाँ तक कि डाकू और हत्यारे भी। उनकी शिक्षाओं की सबसे खास बात थी खुलापन। उन्होंने जाति व्यवस्था के भेदभाव को नहीं माना। उन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके जन्म से नहीं। उन्होंने संघ की स्थापना किया, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों,
पुरुष और महिला साधुओं का एक समुदाय था। यह दुनिया का पहला लोकतांत्रिक संगठन माना जा सकता है, क्योंकि इसमें हर फैसला वोटिंग से लिया जाता था। बुद्ध ने अपने चचेरे भाई आनंद को अपना निजी सहायक बनाया था। आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहते थे और उन्होंने बुद्ध के लगभग सभी उपदेशों को याद कर लिया था। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मरने से पहले बुद्ध ने अपना आखिरी संदेश दिया, सब चीजें नश्वर है, यानी हमेशा नहीं रहती, इसलिए मेहनत करो और अपना उद्धार खुद करो। बुद्ध के निधन के बाद एक बड़ा सवाल उठा, उनकी बातें और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाई जाए। इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं ने कई बड़ी बैठकों का आयोजन किया, जिन्हें बौद्ध संगीति कहा गया। पहली संगीति बुद्ध के नियम के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। इसमें 500 भिक्षु शामिल हुए और सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। इस सभा में आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को सुनाया और उपाली ने अनुशासन के नियमों को बताया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर इन बातों को याद रखा ताकि टीचिंग भूल न जाए। दूसरी संगीति लगभग 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इसमें 700 भिक्षु शामिल थे। इस सभा में यह तय किया गया कि भिक्षुओं के नियमों में बदलाव हो या नहीं। इस पर लंबी चर्चा चली। अब कहानी में प्रवेश करते हैं एक ऐसे सम्राट का जिसने बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से निकालकर एक वैश्विक धर्म बना दिया। सम्राट अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। शुरुआत में वह एक क्रूर और युद्ध लिप्त शासक था। उसने कलिंग पर हमला किया। यह युद्ध इतना भयानक था कि इतिहासकारों के अनुसार इसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा बेघर हुए। युद्ध के बाद जब अशोक विजयी होकर युद्ध के मैदान में घूम रहा था तो उसने चारों तरफ लाशें, रक्त और कराहते हुए लोग देखे। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसे एहसास हुआ कि इस तरह की विजय का कोई मतलब नहीं है। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म यानी धर्म के प्रचार को अपना लक्ष्य बना लिया। उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया में धर्म प्रचारक भेजे। उसने पत्थरों पर और स्तंभों पर धर्म के सिद्धांत खुदवाए जो आज भी मौजूद है। अशोक के स्तंभ लेख जैसे सारनाथ स्तंभ बौद्ध धर्म के इतिहास के महत्वपूर्ण सबूत है। उसने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूनान और मिस्र तक पहुंचाया। समय बीतने के साथ बौद्ध धर्म की व्याख्या को लेकर मतभेद पैदा होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान शब्द का मतलब है छोटा वाहन। यह शाखा बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति यानी अरहत बनना है। इसकी मुख्य परंपरा है थेरवाद। थेरवाद बौद्ध धर्म आज भी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में प्रचलित है। इनके ग्रंथ पाली भाषा में हैं। दूसरी शाखा है महायान यानी बड़ा वाहन। यह लगभग ईसा पूर्व पहली शताब्दी में विकसित हुई। महायान का लक्ष्य सिर्फ अपना उद्धार नहीं बल्कि सभी प्राणियों का उद्धार है। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा आती है। वह व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर सकता है लेकिन दूसरों के उद्धार के लिए संसार में ही रहने की कसम खाता है। महायान बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और वियतनाम में फैला है। इनके ग्रंथ संस्कृत और चीनी जैसी भाषाओं में हैं। बौद्ध धर्म धीरे धीरे व्यापारियों, यात्रियों और भिक्षुओं के जरिए पूरी एशिया में फैल गया। लगभग 2000 साल पहले यह चीन पहुंचा जब वहां हान राजवंश था। चीन में बौद्ध धर्म ने वहां की पुरानी परंपराओं जैसे ताओवाद और कम्युफिशियस विचारों के साथ मिलकर नया रूप लिया, जिसे चान बौद्ध धर्म कहा गया। बाद में यही चान बौद्ध धर्म जापान पहुंचा और वहां इसे जैन कहा जाने लगा। जैन बौद्ध धर्म आत्मज्ञान और ध्यान जाजेन पर ज्यादा जोर देता है। कोरिया और वियतनाम में भी बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ। चीन की लेसान बुद्ध जैसी विशाल प्रतिमाएं इस धर्म के फैलाव का सबूत है। अब सवाल यह है कि जिस भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ वहां यह लगभग खत्म क्यों हो गया। इसके कई कारण हैं। एक तरफ हिंदू धर्म में सुधार आया और आदि शंकराचार्य जैसे फिलोसफर ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया जिसमें बौद्ध दर्शन की कई बातें शामिल थी।
दूसरी तरफ मुस्लिम आक्रमणों के दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। इससे बौद्ध शिक्षा का केंद्र टूट गया। धीरे धीरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता गया, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1956 में उन्होंने लाखों दलितों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को समानता और सामाजिक न्याय का धर्म माना। आज भारत में बौद्ध धर्म फिर से एक महत्वपूर्ण धर्म है। आज दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यह पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के ज्यादातर देशों का प्रमुख धर्म है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि पश्चिमी देशों में भी बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा है। लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि यह विज्ञान के साथ तालमेल बिठाता है, तर्क पर जोर देता है और मानसिक शांति के लिए ध्यान जैसे प्रैक्टिकल टूल देता है। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक और साइंटिस्ट बौद्ध ध्यान के फायदों पर रिसर्च कर रहे हैं। दलाई लामा जैसे स्पिरिचुअल लीडर पूरी दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैला रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में दुख है, लेकिन इसका कारण और समाधान भी है। उन्होंने सिखाया कि हमें अति से बचकर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि करुणा और ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच की तलाश में कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है। चाहे तुम एक राजकुमार हो या एक साधारण इंसान, तुम्हारे अंदर वह क्षमता है कि तुम अपने मन को जीत सको और शांति पा सको। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अपने मन के अंदर रहता है। उसे जीत लो, फिर बाहरी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी बौद्ध धर्म की कहानी, एक राजकुमार की कहानी जिसने सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ दिया। एक विचार की कहानी जो एक पेड़ के नीचे जन्मा और पूरी दुनिया में फैल गया। यह कहानी 2500 साल पुरानी इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हर उस इंसान के लिए रेलिवेंट है जो जीवन के सच को जानना चाहता है, जो शांति और आंतरिक खुशी की तलाश में है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इस कहानी का संदेश यही है कि तुम्हें किसी बाहरी भगवान की जरूरत नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि सारा ज्ञान, सारी शांति आपके मन में ही छुपी हुई है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।